नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में दूसरे भाव में अपनी शत्रु राशि में है। सूर्य देव के साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं और उन पर 10वें भाव में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह चौथे भाव में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को 5वें भाव में जाएंगे। बुध देव तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं, लेकिन इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह पहले भाव में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र ग्रह इस महीने 26 तारीख को दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि देव 11वें भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु चौथे भाव में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। आप थोड़े शांत और संयमित महसूस करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। आपके भीतर एक तरह की अनिश्चितता रहेगी, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं है। शुक्र के दूसरे घर में जाने से संचार कौशल में सुधार होगा। आप अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे और दूसरों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। आपकी छवि में बदलाव आने से आपको थोड़ा असहज महसूस हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर पहले घर में शनि की दृष्टि के कारण। शारीरिक थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी उभर सकती हैं। आप अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करेंगे। मंगल ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आप व्यायाम या योग जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें। खान-पान का विशेष ध्यान रखें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। दूसरे घर में सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव के कारण आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है, खासकर यदि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। गुरु की उपस्थिति आपको आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखेगी और आपके निवेशों को सुरक्षित करने में मदद करेगी। हालांकि राहु की दृष्टि खर्चों में थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। सूर्य का तीसरे घर में जाना आपके प्रयासों को सफल करेगा, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। यह समय नई आर्थिक योजनाओं को शुरू करने के लिए अनुकूल रहेगा। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और भविष्य के लिए बचत करने का प्रयास करें। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ उठाना आवश्यक है। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी-मोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शुक्र का दूसरे घर में प्रवेश आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखेगा। हालांकि सूर्य का तीसरे घर में जाना कुछ पारिवारिक विवादों या गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। यह समय अपने परिवार के साथ मिलकर कोई धार्मिक कार्य करने के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आप नए कार्यों को शुरू करने में अधिक निडर महसूस करेंगे। सूर्य का तीसरे घर में प्रवेश आपके प्रयासों को सफल करेगा और आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। हालांकि बुध का वक्री होना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए
किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। यह समय नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। बुध का तीसरे घर में होना आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। आप उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। सूर्य का तीसरे घर में जाना आपके भाई बहनों को सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको यात्रा करने के अवसर मिलेंगे जो आपके लिए सुखद और लाभप्रद साबित होंगे। बुध का तीसरे घर में होना आपको नई जगहों को देखने और अनुभव करने की प्रेरणा देगा। सूर्य का तीसरे घर में प्रवेश आपकी यात्राओं को सफल करेगा और आपको नए लोगों से मिलने का मौका देगा। यह समय धार्मिक या व्यावसायिक यात्रा करने के लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें सक्रिय रखेगा। हालांकि केतु का प्रभाव कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, इसलिए उनकी सेहत पर नियमित रूप से ध्यान दें। आपके घर संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल आपको नई संपत्ति खरीदने या उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी भी संपत्ति से जुड़े सौदे करते समय सावधानी बरतें और सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। यह समय घर की मरम्मत करवाने या उसे सजाने के लिए अच्छा रहेगा। अपनी संपत्ति का उचित प्रबंधन करें और उसमें निवेश करने पर विचार करें। आपके वाहन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। मंगल आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि केतु दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ा सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। यह समय नई गाड़ी खरीदने या पुरानी गाड़ी बदलने के लिए अच्छा रहेगा। आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे। केतु का प्रभाव नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है, इसलिए ध्यान और योग करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। यह समय प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताने के लिए अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से न डरें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। आपकी शिक्षा संबंधी योजनाओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। मंगल का पांचवें घर में प्रवेश आपको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि सूर्य का शत्रु राशि में स्थित होना और उस पर राहु का प्रभाव आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। आपकी संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। सूर्य और उस पर राहु का प्रभाव आपके बच्चों की आदतों में कुछ बदलाव ला सकता है, इसलिए उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। उनके साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। आपके प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल आपके रिश्तों में उत्साह और जुनून पैदा करेगा। हालांकि सूर्य गलतफहमी को जन्म दे सकता है, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धैर्य रखें और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें। इस समय गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचें, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना है। इस समय वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। षष्ठ भाव में राहु का कमजोर प्रभाव कर्ज संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। बुध की स्थिति अनुकूल होने के बावजूद वक्री होने से वित्तीय निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नए कर्ज लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, क्योंकि यह मुश्किल हो सकता है। निवेश करते समय भी सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बजट बनाकर खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय योजना बनाने और उसका पालन करने से आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। गुरु का षष्ठ भाव पर प्रभाव शत्रुओं से निपटने में आपकी सहायता करेगा। पुराने दुश्मन फिर से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और अपनी रणनीति मजबूत रखें। दुश्मनों को उकसाने वाली बातों से दूर रहें और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। षष्ठ भाव में गुरु की दृष्टि मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों में राहत प्रदान करेगी, लेकिन राहु का कमजोर प्रभाव कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है।
बुध अपनी राशि में स्थित होने के कारण कानूनी कार्यवाही को अनुकूल बनाने में मदद करेंगे, फिर भी वक्री होने से आपको धैर्य रखना होगा। मामले में देरी हो सकती है या अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। सप्तम भाव पर मंगल का शक्तिशाली प्रभाव विवाह और जीवन साथी के मामलों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि शुक्र की उपस्थिति संबंधों को मधुर बनाए रखने में मदद करेगी। शुक्र अपनी राशि बदलकर दूसरे घर में जाने के कारण शुरुआती दिनों में थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखना और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने से बचें और संवाद को खुला रखें। विवाह बंधन मजबूत रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक होगा। जीवन साथी के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में सहायक होगा। शुक्र साझेदारी में सहयोग बनाए रखने में मदद करेगा। मंगल की स्थिति बदलने से व्यावसायिक सौदेबाजी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी और सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पुराने साझेदारों के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए समझदारी से काम लें। मंगल का प्रभाव आपके सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। किसी भी प्रकार की विवादित चर्चा से दूर रहें और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करें। सार्वजनिक मंच पर अपनी राय व्यक्त करने से पहले सोच विचार कर लें। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपको नए संपर्क बनाने में मदद मिलेगी। अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं। दोस्तों, अब हम आठवें भाव पर आते हैं। आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। अष्टम भाव में शनि का मजबूत प्रभाव टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में स्थिरता लाने वाला साबित होगा। यह समय आपके वित्तीय नियोजन के लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपनी देनदारियों को आसानी से संभाल पाएंगे। शुक्र आपको इंश्योरेंस योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सूर्य की दृष्टि हटते ही वित्तीय मामलों में थोड़ी राहत महसूस होगी। कुल मिलाकर यह समय सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना बनाने और अपनी देनदारियों को व्यवस्थित करने का है। अष्टम भाव में सूर्य की शक्तिशाली दृष्टि कुछ अप्रत्याशित परिवर्तनों की संभावना बढ़ा रही है। ये परिवर्तन आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी। मंगल का चौथे से पांचवें भाव में जाना घर या संपत्ति से संबंधित बदलावों का संकेत दे सकता है। शनि का मजबूत प्रभाव आपको धैर्य बनाए रखने और स्थिति को संभालने में सहायता करेगा। सूर्य की दृष्टि हटते ही परिवर्तन की गति धीमी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह समय अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए तैयार रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का है। आठवें भाव के बाद चलिए नौवें भाव की ओर बढ़ते हैं। नौवां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। नियमों और परंपराओं से जुड़ा हुआ आपका भाग्य कुछ समय के लिए थोड़ा अस्थिर रहने वाला है। गुरु का दूसरा भाव में सूर्य के साथ होना आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, लेकिन राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, जिसके कारण सही निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। भाग्य का उदय देखने के लिए आपको अपनी मेहनत और लगन बनाए रखनी होगी। गुरु दूसरे भाव में होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह समय धैर्य रखने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए सक्रिय कदम उठाने का है। किसी भी तरह की निराशा से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत करने और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, नौवें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। आपके करियर और कार्यस्थल में कुछ अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राहु का 10वें भाव में कम प्रभाव होने के बावजूद आपको अपने काम में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मंगल की दृष्टि प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी, जबकि गुरु की दृष्टि आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी। शनि का 11वें भाव में अपनी राशि में होना आपके करियर को मजबूत करेगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं। शनि का वक्री होना आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ देरी या बाधाएं आ सकती हैं। गुरु की दृष्टि आपको सही दिशा दिखाएगी।
इस दौरान आपको अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहने और लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह समय धैर्य रखने और अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का है। किसी भी तरह की निराशा से बचने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। आपके मित्रों के साथ संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमी देखने को मिल सकती है। एकादश भाव में शनि के शक्तिशाली प्रभाव, जिसके कारण दोस्तों के साथ मेलजोल कम हो सकता है। पुराने दोस्त फिर से संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। यह समय अपने दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करने और नए मित्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। एकादश भाव में शनि का शक्तिशाली प्रभाव आपके परिवार में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाएगा, लेकिन मंगल की कमजोर दृष्टि टकराव पैदा कर सकती है। यह समय अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने का है। उनकी सलाह और समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके नेटवर्किंग प्रयासों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। एकादश भाव में शनि का शक्तिशाली प्रभाव आपके सामाजिक दायरे को सीमित कर सकता है, जिसके कारण नए संपर्क बनाने में कठिनाई हो सकती है। मंगल की कमजोर दृष्टि आपको दूसरों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह समय धैर्य रखने और अपने नेटवर्किंग प्रयासों को जारी रखने का है। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है। 12वें भाव में केतु का प्रभाव आपके वित्तीय मामलों में स्थिरता लाने में मुश्किल पैदा कर सकता है, जबकि मंगल की दृष्टि अचानक व्यय बढ़ा सकती है। गुरु, जो दूसरे भाव में सूर्य के साथ हैं और राहु से प्रभावित हैं, आपके खर्चों पर नियंत्रण रखने में चुनौती पेश करेंगे। आपको इस दौरान फिजूल खर्ची से बचने और बजट बनाकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। यात्रा या दान जैसे कार्यों पर अधिक ध्यान देने की संभावना है, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। निवेश करते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आपकी नींद और सपनों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। केतु के प्रभाव से आपको रात में बेचैनी महसूस हो सकती है। मंगल आपके मन में अशांति पैदा कर सकता है, जिसके कारण नींद में खलल पड़ सकता है। इस दौरान आपको शांत वातावरण में सोने का प्रयास करना चाहिए और तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को कुछ मिश्रित अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। संचार में बाधाएं और धन संबंधी अस्थिरता महसूस हो सकती है, जिसके चलते खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति का अनुभव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए संवाद को महत्व दें। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें और सावधानी बरतें। भाग्य का साथ कम मिल सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने से लाभ हो सकता है। करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। वित्तीय योजना बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें, ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से किया जा सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।